यूपी में फिर टूटेगी दो लड़कों की जोड़ी। उपचुनाव से पहले इंडी अलायंस में बढ़ा तनाव, गठबंधन में कलेश, कैसे रोकेंगे अखिलेश। 50-50 फार्मूला अखिलेश को नामंजूर, कांग्रेस का खाता जीरो, फिर क्यों बन रहे हीरो। यूपी में उपचुनाव की तारीख का ऐलान भले ही नहीं हुआ हो, लेकिन सियासी तापमान अभी से चढ़ने लगा है। सबसे ज्यादा दिलचस्प सियासत का नजारा इंडी अलायंस में दिखाई दे रहा है, जहां कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी पर प्रेशर बनाने के लिए सभी 10 सीटों पर प्रभारी घोषित कर दिए, तो वहीं समाजवादी पार्टी ने भी 6 सीटों पर प्रभारी घोषित करके ये साफ संदेश दे दिया है कि 50-50 का फार्मूला उसे कतई मंजूर नहीं है। सवाल उठता है कि क्या उपचुनाव से पहले शुरू हुई ये खटपट चुनावी अभियान को प्रभावित करेगी। सवाल ये भी है कि जब इन 10 सीटों में से कोई भी सीट कांग्रेस के पास नहीं थी, तब फिर ये दबाव बनाने की कोशिश क्यों हो रही है। विधानसभा चुनाव 2022 में महज 2 सीटों पर सिमट कर रह गई कांग्रेस, लेकिन लोकसभा चुनाव में मिली कामयाबी के बाद कांग्रेस के नेता पता नहीं कौन सा मुगालता पाल बैठे हैं कि उन्हें लगता है कि अब वो यूपी फतह कर जाएंगे। यही वजह है कि जिस समाजवादी पार्टी की छत्रछाया में कांग्रेस का उद्धार हुआ, अब उसी समाजवादी पार्टी को कांग्रेसी नेता आंखें दिखा रहे हैं। खास करके कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय लगातार समाजवादी के खिलाफ जहरबुनी बयानबाजी कर रहे हैं। उपचुनाव को लेकर कांग्रेस जिस कदर प्रेशर पॉलिटिक्स खेल रही है, उससे सवाल उठने लगे हैं कि कहीं 2027 के पहले ये कुनबा बिखरने वाला तो नहीं है। कांग्रेस ने पहले तो 5 सीटों पर चुनाव लड़ने का प्रस्ताव केंद्रीय नेतृत्व को भेजा, अब 10 सीटों पर प्रभारी भी घोषित कर दिए। यूपी में कुल 6 सांसद चुने गए थे, इसमें से राहुल गांधी को छोड़कर बाकी सभी को प्रभारी बनाया गया है। अमेठी सांसद केएल शर्मा को सीसामऊ का प्रभारी बनाया गया है। मीरापुर सीट पर इमरान मसूद, कुंदरकी सीट पर सीतापुर सांसद राकेश राठौर, फूलपुर सीट पर प्रयागराज सांसद उज्जवल रमण सिंह, मझवा सीट पर विधायक वीरेंद्र सिंह, कटहरी सीट पर नसीमुद्दीन सिद्दीकी, मिल्कीपुर सीट पर अखिलेश प्रताप सिंह, खैर सीट पर राजकुमार रावत। कांग्रेस ने सभी सीटों पर प्रभारी घोषित करके समाजवादी पार्टी पर एक तरह से दबाव बनाने की कोशिश की है और ये बताने की कोशिश की है कि आपके बिना भी सभी सीटों पर हमारी तैयारी पूरी है। इसके उलट समाजवादी पार्टी ने 6 सीटों पर प्रभारी घोषित कर अपनी मंशा साफ कर दी है कि वो कम से कम 6 सीटों पर चुनाव जरूर लड़ेगी। यानी सीधे तौर पर कांग्रेस की 50-50 वाले फार्मूले की हवा निकाल दी है। सपा ने जिन 6 सीटों पर प्रभारी नियुक्त किए हैं, उनमें सीटें हैं कटहरी सीट पर शिवपाल सिंह यादव को प्रभारी बनाया है, मिल्कीपुर सीट के लिए सांसद अवधेश प्रसाद और लाल बिहारी यादव को प्रभारी बनाया है, मझवा सीट पर सांसद वीरेंद्र सिंह, करहल सीट की जिम्मेदारी पूर्व मंत्री चंद्रदेव यादव, सीसामऊ सीट पर विधायक राजेंद्र कुमार को प्रभारी बनाया है, तो फूलपुर सीट का जिम्मा इंद्रजीत सरोज को दिया गया है। इन सीटों पर फूलपुर ऐसी सीट है जहां पर कांग्रेस लगातार दावा कर रही थी, लेकिन यहां भी प्रभारी घोषित करके समाजवादी पार्टी ने साफ कर दिया कि कांग्रेस चाहे जितना प्रेशर बना ले, यूपी में बड़े भाई की भूमिका में समाजवादी पार्टी थी और रहेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि सपा ने 4 सीटें छोड़कर कांग्रेस को संदेश जरूर दे दिया है कि वो कांग्रेस के लिए 4 सीटें छोड़ सकती है, जिसमें कुंदर की उनकी खुद की जीती हुई सीट है, जबकि 3 अन्य बीजेपी की सीटें शामिल हैं। सवाल बड़ा ये है कि वो कांग्रेस जिसका यूपी में वजूद ही समाजवादी पार्टी की वजह से बच पाया है, इस राजनीतिक खेल के जरिए आखिर हासिल क्या करना चाहती है। सवाल ये भी बड़ा है कि जब अभी से ये हाल है, तो 2027 के चुनाव तक ये गठबंधन कायम भी रह पाएगा या नहीं। अस्तित्व न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।